नरेंद्र मोदी को उनको चुनौती दे रहे हैं कि आप हमेशा ही कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हो या नीचे से या तो ऊपर से जितने भी बड़े से छोटे नेता हो, वो हमेशा ही आदिवासी का घोर विरोधी है और आदिवासियों से किस कदर से नफरत करती है। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे यानी विपक्ष से तो नफरत करती ही है, और वो जो कि कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी अलायंस बने हुए हैं उस अलायंस का नाम दिया गया है इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी यानी कि देश के प्रधानमंत्री इस कदर से नफरत करते हैं कि इंडिया गठबंधन कहने से भी उनको शर्म आती है। चलो पार्टी का बात को दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन एक ऐसा समुदाय है जो कि भारत का मूल निवासी कहे जाने वाले यानी कि आदिवासी कहे जाने वाले ऐसे समुदाय हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी और जितने भी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उस समुदाय से किस कदर से नफरत करती हैं। नफरत करने का उनका पुरजोर धरातल पर दिखता ही है और उनका मकसद ही है कि इस समुदाय को किस तरह से दरकिनार किया जाए और उनको हमेशा समाप्त कर दिया जाए। तो साथियों, वो समुदाय जो कि भारत का मूल निवासी आदिवासी कहे जाने वाले, जब वो उनको वर्षों से आदिवासी कहे जाते हैं, जबकि वो शुरुआत से ही जंगलों में रह रहे थे और उनको आदिवासी का नाम से जाना जाता है और उसको बहुत वर्षों से ही इस नाम से पुकारा जाता है और जाना जाता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब से इस देश पे आई है और उनका संगठन बना हुआ है, तब से ये आदिवासी को किस तरह से छुपाने और हमेशा मिटाने का कोशिश करते हैं। तो ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो कि आदिवासी को ना ही आदिवासी कहकर उनको वनवासी के नाम से पुकारते हैं और जनजाति का भी नाम उन पर थोपने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो, एक विपक्ष के द्वारा यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएम के नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं का पार्टी एक नेतृत्व करने वाले यानी कि इससे एक नेत्री ऐसे हैं जो कि ये नरेंद्र मोदी का जो भी ये बीजेपी और आरएसएस का जो भी नीति नियम है उस चीज़ को किस तरह से लोगों को बताने और दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग एक छोटा सा क्लिप देखिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी कल्पना सोरेन किस तरह से नरेंद्र मोदी को उनको चुनौती दे रहे हैं कि हमेशा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हो या नीचे से या तो ऊपर से जितने भी बड़े से छोटे नेता हो, वो हमेशा ही आदिवासी का घोर विरोधी है और आदिवासियों से किस कदर से नफरत करती है। तो कल्पना सोरेन ने किस तरह से अपने ट्वीट पर ये ट्वीट की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस कदर से आदिवासियों से नफरत करती है। क्योंकि भारत में रहने वाले आदिवासी समाज को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है। मानते हैं कि किसी पार्टी को नफरत कर सकती है, लेकिन किसी समुदाय यानी कि वर्षों से उस पार्टी को ये समुदाय वोट करते आ रहे हैं और वोट करते भी हैं, लेकिन वही समुदाय को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत करने का काम करती है। भले जनता को उनका मानसिकता उनका सोच ना दिखे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई है जो कि भारत में रहने वाले आदिवासी समुदाय से किस तरह से नफरत करते हैं। और नफरत करने का उनका यही मकसद है कि भारत में मूल निवासी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और वो कहीं भी किसी जगह पर भी अपना आवाज़ ना उठा सके। जबकि देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री, जब हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब वही नाम इंडिया गठबंधन ने रखा यानी विपक्ष ने वही नाम इंडिया गठबंधन रखा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस नाम को ना ही कभी बोलने का काम किया और ना ही कभी उनको कभी संबोधन, तो दूर की बात, लेकिन ये सब से उनको इतना चिढ़ क्यों? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी इस सब से इतना चिढ़ क्यों? इंडिया शब्द को ना ही इंडिया शब्द से पुकारते हैं, बल्कि उनको एनडी गठबंधन के नाम से हमेशा पुकारने का काम करते हैं। तो आप लोग कहीं भी जाके देखिएगा, नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया शब्द को कभी भी इंडिया शब्द से पुकारा नहीं है। हमेशा वह इंडी यानी कि आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया देश से भी कितना
नफरत करते हैं। तो आप लोग को ये न्यू अपडेट कैसा क्या लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।